मेरी एज है 15। मैं गाड़ी चला रहा हूँ जब मैं 12 साल का था। ये मेरी पर्सनल गाड़ी है भाई। हम पे जीएलसी भी है, रेंज रोवर भी है, ऑडी भी है। सामने एक ऐसा बंदा खड़ा है जो 15 साल की एज में टोयोटा फॉर्च्यूनर रन कर रहा है। रेड ब्लैक चलाते हो प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं आती। हमने एंडेवर लिए थी अक्टूबर में। 26 इंच बबलिंग करती है। टायर, ये यहाँ से खुल गया टायर। 15 या 20 दिन हो गए होंगे। 15-20 दिन में पूरी अंदर से कटिंग हो रहा था। नानी खेत लेके गया था इसे उत्तराखंड, 18 पे चलाता था जब ये देती थी एरिया की एवरेज। अब की दे रही है। हाँ। देखना नहीं पड़ता ऐसे कि बम्पर कहीं साइड में गाड़ी वगैरह कुछ नहीं। बिल्कुल भाई, मैं लेट के चलाता हूँ। रोडों की पता है, मतलब अंदाज पे चला रहे हो इसको। अभी कुछ भी दिख ही नहीं रहा। वाला तो दिख जाता है, स्कूटी बाइक वाला या रेडी वाला नहीं दिखता। ये यहाँ से दिख भी रहा कुछ। हाँ जी भाई, बाकी आगे से कुछ नहीं दिख रहा। ਬੱਲੀਏ ਕਬਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਟੱਕਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਖੋਰੂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੱਟ ਬੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਭਾ ਦੀ ਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਝੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा, मस्त हो गया। आज मेरे सामने खड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर फुली लोडेड है। क्या आप मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है, मैं ओनर को बुलाता हूँ वीडियो में, वो बताएंगे मैं कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है। अभी फॉर्च्यूनर ही क्यों, एंडीवर क्यों नहीं और कोई सी गाड़ी क्यों नहीं। इसमें काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन करवा रखी है भाई, फरीदाबाद की गाड़ी है। मैं करता हूँ गाड़ी के ओनर का स्वागत, वो हमें बताएंगे क्या कुछ मॉडिफिकेशन करवा रखी है गाड़ी में। सामने खड़े हैं गाड़ी के ओनर यशो भाई। बढ़िया भाई। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो पहले अपना। भाई मैं जशन बघेल, फरीदाबाद से, एनआईटी से। गाड़ी बस शौक था, इसमारी ये ली और मॉडिफिकेशन। भाई पहले एज हो जाए, आपकी एज क्या है? भाई मेरी एज है 15। मैं गाड़ी चला रहा हूँ जब मैं 12 साल का था, जब से फरीदाबाद की रोड में दौड़ रहे हो, गाड़ियों को दौड़ा रहे हो, अपने आप को शो ऑफ कर रहे हो। बिल्कुल भाई, मैं जब पुणे पोर्शे केस हुआ था उससे पहले से मैं चला रहा हूँ। मुझे 3-4 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। भाई की हाइट भी बहुत कम है, एज भी बहुत कम है। भाई आप मेरी 1 साल पहले की हाइट देखोगे तो इससे आधी थी। मैं जब से गाड़ी चला रहा हूँ। जब से गाड़ी चला रहे हो। और ये मेरी पर्सनल गाड़ी है, बाकी घर में और भी हैं। ये आपकी पर्सनल गाड़ी है? हाँ जी, ये मेरी पर्सनल है। तो अभी लाइसेंस बना नहीं होगा आपका? भाई मेरा लाइसेंस नहीं बना, अभी तो 3 साल बाकी है। अभी 15 का हुआ था अगस्त में। अभी 3 साल बाकी है। हाँ जी भाई, एनसीआर की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बाकी बाहर की तो अभी तक मैं लेके नहीं गया। हमने एक ऐसा बंदा खड़ा है जो 15 साल की एज में टोयोटा फॉर्च्यूनर रन कर रहा है फरीदाबाद की रोडों में। लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं कि भाई क्या चीज है। कब 42 की पड़ी थी अपने को? हाँ जी, 4x4 में। हाँ जी। फॉर्च्यूनर ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? भाई हमारे घर में लग्जरी गाड़ी तो है ही, बाकी एक रफ एंड टफ गाड़ी चाहिए थी। स्कॉर्पियन वाला थोड़ा वैसे नहीं, जब स्कॉर्पियन थी नहीं। लग्जरी जैसे कि कौन सी है आपके पास, कौन सी है लग्जरी जैसे आपने बोला? लग्जरी में भाई हम पे जीएलसी भी है, रेंज रोवर भी है, ऑडी भी है। बाकी क्या कहते हैं, रफ एंड टफ में चाहिए थी स्कॉर्पियो एन तो जब तो थी नहीं। ये रफ एंड टफ में यही थी जो हमारे बराबर की थी। आपको मॉडिफिकेशन भी करनी थी गाड़ी की? हाँ जी, जो कि अपना लोकल में कहीं जाए या कहीं आउट ऑफ कहीं भी जाए तो पब्लिक देखे। हाँ जी। जीएलसी वगैरह में आप लग्जरी सेगमेंट में फिर मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकते। लग्जरी सेगमेंट में मॉडिफिकेशन फिर अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती। हाँ ऑफ रोडिंग वगैरह करिए कभी आपने? भाई ऑफ रोडिंग करी है, बहुत बार करी है। बिल्कुल रफ एंड टफ भी करी है, बारिशों के टाइम में भी करी है, वैसे भी करी है। आगे से बताओ, आगे से क्या कुछ चेंजेस हैं? भाई आगे से बस क्या, आगे से वैसे कुछ चेंज नहीं है। ट्रैक्टर वगैरह सब टॉप मॉडल में आते थे। हाँ जी, वही सब है, वैसे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। हॉर्न वगैरह लगा रखे भाई, होटर लगा रखे आगे आपने? हाँ जी भाई, 5 बाल्टी लगाई है मैंने आहूजा की, 2 एम्प है आहूजा की। 5 बाल्टी आहूजा के, 2 एम्प है। हाँ जी भाई। एक बार सायरन बजा दोगे भाई? एक बजाओ। फिटमेंट कहाँ कहाँ करा रखी है आपने? भाई फिटमेंट बम्पर के अंदर और बोनेट में है। एक तो देखो यहीं से दिख रही बाल्टी। भाई सायरन का आउटपुट भी काफी अच्छा है। हाँ जी भाई। जेड ब्लैक चलाते हो प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं आती भाई, पूरे एनसीआर में चलाता हूँ जेड ब्लैक, वैसी कोई दिक्कत नहीं आती। नंबर प्लेट अभी वीडियो वगैरह के लिए लगाई नहीं है। बात करें साइड प्रोफाइल की, साइड में यार गाड़ी क्या ही लग रही है। फॉर्च्यूनर गाड़ी काफी एंड। भाई एंडीवर वगैरह में क्यों नहीं गए आप? भाई एंडेवर हमने ये 2018 में ली थी, अगस्त में मेरे बर्थडे पे। ओके। उससे अगले साल ही हमने एंडेवर लिए थी अक्टूबर में। ओके। 3.2 टॉप मॉडल था, वो भी 4x4। 4x4। बट वो क्या कहते हैं, एंडेवर हमने जब फोर्ड चली गई तो हमने एंडेवर फेंक दी और ये रखी। इसमें 18 इंच अलॉय आते हैं। 18 आते हैं। 18 आते हैं। आपने लगवा रखे है भाई 26 इंच। हाँ जी भाई। भाई लिफ्ट वगैरह भी करवा रखी है आपने? भाई लिफ्ट करवा रखी है, 1 से 2 इंच लिफ्ट करवा रखी है। 2 आगे 2 पीछे। हाँ जी। ठीक है भाई, ये मैं एक बार प्रोफाइल दिखाता हूँ आपको टायर की। भाई 295 30 ZR 26 30 काफी लो प्रोफाइल है टायर की। हाँ जी भाई।
तो भाई चलाने में दिक्कत नहीं आती लो प्रोफाइल में? भाई दिक्कत वैसी तो कुछ नहीं है, बस थोड़ी बहुत बबलिंग करती है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा बहुत गड्ढों में आराम से चलानी गड्ढों में आराम से चलानी पड़ती है, बबलिंग बिकॉज भी ऑफ करती है। टायर, क्योंकि क्या कहते हैं टायर फटने का डर रहता है गड्ढों टायर की फटने वजह से यार। 30 बहुत लो प्रोफाइल है। हाँ जी तो भाई भाई। 26 इंच ही क्यों, कम या ज्यादा क्यों नहीं? भाई कम क्या कहते हैं, कम में तो मजा नहीं आता इतनी बड़ी गाड़ी में। और ठीक है। बाकी मैं अभी 28 अगले साल डलवाऊंगा इसमें। अभी 28 डलवाने की सोच रहे हो? हाँ जी भाई। जैसे आप हाई स्पीड में जाते हो तो स्टीयरिंग बबलिंग नहीं होती? नहीं, मैं इसे 150 तक लेके जा चुका हूँ, इसमें बबलिंग नहीं होती। यार थोड़ा बहुत है पहले से, तो जो नॉर्मल कंपनी का होता है उससे थोड़ा बहुत है, हाँ, वैसी फर्क कोई है। दिक्कत नहीं होती। और भाई ब्रेकिंग कैसी है इसकी? ब्रेकिंग भाई थोड़ी सी क्या कहते हैं कम हुई है, कम वैसे हुई है बढ़िया। ब्रेकिंग। हाँ, पहले ठीक थोड़े है। से कम हुई है, वैसे कम हुई है, बाकी कंफर्ट पूरा है। कंफर्ट पूरा है। कटिंग कहाँ कहाँ से होगी? भाई कटिंग ये पूरी फेंडर अंदर से लाइनिंग ये कटिंग हाँ हो जी, रखी है, पूरी अंदर से कटिंग हो रखी है। फुट रेस्ट कट रखा है नीचे से। हाँ जी, आगे अंदर से भी यहाँ थोड़ा से बहुत कट- हो रखा आगे से भी कट रखी है इधर से है। हाँ जी। फेंडर लाइनिंग। हाँ तो जी। कटिंग भी हुई और इसके बाद भाई अपना लिफ्ट भी करानी पड़ी, जब जाके 26 इंच की हाँ फिटमेंट हुई जी। है। तो मैंने भाई- अभी 28 इसलिए नहीं डलवाई क्योंकि क्या कहते हैं, ये कह रहे थे पूरा सॉकर सिस्टम चेंज होगा। अच्छा मैं अभी अच्छा। चाहता नहीं था, अब थोड़े 1 साल बाद मैं 28 डलवाऊंगा। क्या रील वगैरह डाली थी कि 1 इन फरीदाबाद? हाँ जी। तो भाई ये 1 इन फरीदाबाद कैसे है? भाई 1 इन फरीदाबाद फॉर्च्यूनर में मेरे हिसाब से तो 1 इन फरीदाबाद है, यदि किसी का होगा। बट ये मेरी पर्सनल गाड़ी है, मैं हूँ अंडर एज 15 ईयर्स का। मतलब आपकी एज में किसी ने नहीं करी है? हाँ, मेरी इस एज वजह में से आपने किसी 1 ने इन नहीं करा फरीदाबाद होगा। डाला था। फर्स्ट इन एनसीआर मेरी एज में किसी ने नहीं करा होगा। आपकी एज में किसी ने नहीं करा। तो भाई पूरी अलॉय की, एनसीआर में फॉर्च्यूनर में 26 इंची मेरी एज में किसी ने नहीं करा होगा। भाई अलॉय की कॉस्टिंग कितनी आ गई? भाई अलॉय की कॉस्टिंग है, ये क्या कहते हैं 2,60,000 के मुझे पूरे पड़े थे डलवा के। 2,60,000 के? हाँ जी भाई। फिटमेंट वगैरह सब कुछ करवा सब के? करवा के। पैटर्न और देखे थे या फिर सिंपल यही देखा यही पसंद आ पैटर्न गया? भाई एक था, वो इतना मजेदार नहीं था, कैडेलिक वाला था, मुझे ये ज्यादा बढ़िया लगा। X2 के हैं, इस मारे मैंने ये डलवा ली। ठीक रहता है, बाकी फ्रंट। साइड में और कुछ चेंजेस हुए? फॉर्च्यूनर में सिर्फ अलॉय डलवाओ, सायरन लगवाओ, काफी यूनिक जेट ब्लैक कराओ, बस हाँ जी। 3 ही मॉडिफिकेशन मांगती है, बाहर से गाड़ी है। और बाकी में सिस्टम भी डला है, थोड़ा म्यूजिक सिस्टम। भाई ये देखो सिग्मा 4 की वैजिंग लग रही है यहाँ पे, प्रॉपर 4x4 है। तो ये S&B का मोनो एम्प है। ये SNB का मोनो एम्प है। हाँ जी। और ये क्या कहते हैं आपका पैना साउंड। पैना साउंड का क्या कहते हैं 4 चैनल एम्प है, जो क्या कहते हैं 4 और के मिड को रन करता है। अच्छा, 2 वूफर लग रखे हैं पाइनर के 12-12 D4। 12 D4 चैंपियन सीरीज 2 वूफर लगा हाँ रखे हैं। जी। बाकी मैं क्या कहते हैं अब अगले साल इसमें लगवाऊंगा, मैंने ऑर्डर कर रखे हैं। अगले साल तो नहीं, 2 महीने बाद इसमें मैंने ऑर्डर कर रखे हैं 2 डीप बाउंस के वूफर। 2 डेप बाउंस के वूफर। हाँ जी। 2-2000 RMS। 2-2000 RMS, यानी 4000 RMS का वूफर। हाँ जी। टायर ये यहाँ से खुल गया टायर ये। हाँ जी। अभी कितना टाइम हुआ लगवाए हुए अपने को? हाँ भाई, इसे हो गया होगा 15 या 20 दिन हो गए होंगे। 15-20 दिन में टायर फूल गया? भाई क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं ऑफ रोडिंग वाला करता रहता हूँ, मैंने इनसे भी करी थी, तो ये थोड़ा बहुत गड्ढे वाला में जाने की वजह से टायर फूल गया था। गड्ढे में जाने की वजह से टायर फूल गया है। हाँ तो जी। भाई लो प्रोफाइल तो भाई देख के चलानी पड़ती है। जैसे इसे कहीं लेके गए हो अभी आप टूर वगैरह में कहीं? हाँ जी भाई, मैं रानी खेत लेके गया था इसे उत्तराखंड, बार मैं इसे वहां ले चुका हूँ 12 लाचा पास में। ओके। जब भी क्या कहते हैं इसे लेके गया हूँ, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आई, बट अब की बार दिक्कत आ गई थी। अब की बार दिक्कत आ गई थी अलॉय की वजह से। हाँ जी। अपग्रेड कर रखे आपने। हाँ जी। ठीक है, ग्राउंड में खेल ली, यहाँ पे पब्लिक के रिएक्शन बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। लोग देख रहे हैं भाई क्या गाड़ी है, क्या झोटा बना रखा भाई ने, है ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। भाई हाँ अब जी। चढ़ने में भी थोड़ी ऊंची लग रही होगी, हाँ है जी ना, भाई, पहले के बिल्कुल। मुकाबले, क्योंकि लिफ्ट भी करवा दिया बहुत आपने। ज्यादा मतलब ठीक है है, ऊंची। तो अब हम थोड़ी सी ड्राइव लेते हैं और आप बताओ कि क्या कुछ इसमें अंदर म्यूजिक वगैरह इंटीरियर वगैरह में क्या कुछ करवाया है? इंटीरियर तो नॉर्मल है। बाकी अच्छा। एक तो ये ब्लैक है, ऊपर से क्या कहते हैं बस म्यूजिक का चेंज है इसमें। म्यूजिक का चेंज, स्टीरियो चेंज करवाया आपने? स्टीरियो भाई कुछ चेंज नहीं है, सब। स्टीरियो कंपनी वाला है? हाँ जी, आउटपुट बिल्कुल। आ रहा है उससे भाई? भाई बिल्कुल आउटपुट आ रहा है ना। मैंने इसमें डीएसपी लगवाया है, क्योंकि मैं डीएसपी जब लगवाने की सोच रहा हूँ, जब क्या कहते हैं मैं डीप बाउंस का वो डेप बाउंस का वूफर वगैरह लगा। हाँ जी। अभी तो अपना नॉर्मली चलने दो हाँ ऐसे। जी। स्टीयरिंग में कंट्रोल्स वगैरह अपना ये मिल जाते हैं भाई, क्रूज कंट्रोल वगैरह, मीटर कंट्रोल इधर मिल जाते हैं। A to Z। और भाई यहाँ पे ये देखो भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में एमआईडी वगैरह दे रखी है। भाई सेंटर कंसोल ऐसा है, ऑटोमेटिक है फुली अपना। ऑटोमेटिक में पूरा कंफर्ट रहता है चलाने में, है ना हाँ भाई? जी भाई, मैं मैनुअल भी वैसे है, जो एंडेवर थी वो हम पे मैनुअल थी, ओके। और वैसे मैनुअल में चला लेता हूँ। बट जो मजा मतलब हैवी इंजन में तो मेरी मानो तो ऑटोमेटिक लेने में ही फायदा है। ऑटोमेटिक रहने में ही फायदा है। बिल्कुल। अपना भाई कंपोनेंट है क्या है इनमें आगे डोर में, चारों में? भाई चारों में मिड है। मिड है? मिड Aura है की? और ऑरा की मिड है। ओरा की मिड है। हाँ जी। जैसे नॉर्मल 18 इंच चलोए थे हाँ जी। और अब 26 इंच करवाए हैं, तो दोनों में भाई एवरेज का क्या कुछ डिफरेंस आ रहा है? भाई मैं जब क्या कहते हैं 18 पे चलाता था, जब ये देती थी 8-9 की एवरेज, क्योंकि Okay. मैं चलाता था बिल्कुल रफ एंड टफ बिल्कुल रफ एंड टफ प्लेन रोडों पे। अब मैं क्या कहते हैं इसे थोड़ा संभल के चलाता हूँ, क्योंकि गड्ढे वाला ना आ जाए, अलॉय वाला बैंड ना हो जाए। ओके ओके। तो अब ये दे रही है 11 की एवरेज। अब 11 की दे रही है? हाँ जी यानी भाई, बोला जाए तो एक प्रकार से 3 की एवरेज बढ़ी है। बड़ी है हाँ जी अलॉय भाई। के बाद। बिल्कुल। म्यूजिक की बात करते हैं, एक बार म्यूजिक सुना दो यार।
भाई बेस कंट्रोलर लगा रखा आपने नीचे, है ना? हाँ जी भाई, ये कहाँ रहा पे है? बेस कंट्रोलर। इसमें क्या कहते हैं, बेस कंट्रोल कर सकते हैं और वोकल वगैरह सब। म्यूजिक भी काफी ठीक है, अपना सेटिस्फाइंग म्यूजिक अभी जो है, बिल्कुल भाई, पर अभी अपने के को- लिए सेटिस्फाइंग हाँ, है, बट क्या कुछ कहते हैं, अब अपग्रेड तगड़ा ही करना है कि तगड़ा ही जिससे करना। मजा आ जाए। भाई अब मेरा एक सवाल है, जैसे आप ट्रैफिक में चलाते हो, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी तो भाई। देखना नहीं पड़ता ऐसे कि बम्पर कहीं साइड में गाड़ी वगैरह कुछ नहीं? बिल्कुल भाई, मैं लेट के चलाता हूँ, 3 साल का एक्सपीरियंस है और यही गाड़ी चलाई है निखालस मैंने, तो मुझे ये गाड़ी तो मैं 3 साल से इसी सीखा हूँ मैं। अच्छा, इसी से सीखे हो आप? ड्राइविंग हाँ भी जी इसी से सीखे हो? हाँ जी भाई, घर में क्योंकि अभी सबसे छोटी गाड़ी यही है, अच्छा अच्छा, इस मारे मैं इसी से ड्राइविंग वगैरह सीखा हूँ। कोई दिक्कत नहीं आती चलाने में अपने को? भाई कोई दिक्कत नहीं आती। पब्लिक रिएक्शन कैसे मिलते हैं? पब्लिक रिएक्शन भाई बिना जेट ब्लैक के भी ना, हाँ इस गाड़ी मतलब बिना अलॉय डले भी मेरे संग आप बैठोगे हाँ, तो इससे ज्यादा ही रिएक्शन आएंगे। इससे ज्यादा ही रिएक्शन आएंगे। बिकॉज क्या कहते हैं, थोड़ा अंडर एज के हिसाब से, ऊपर से गाड़ी बड़ी है इस मारे। पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स क्या है गाड़ी के? भाई गाड़ी के कुछ नेगेटिव, मुझे तो ये गाड़ी सबसे बेस्ट लगती है। पॉजिटिव पॉइंट कुछ नहीं है इसके, नेगेटिव पॉइंट कुछ नहीं है मेरे हिसाब से तो। बढ़िया, अपने को चलाने में बिल्कुल, मजा आ रहा। बिल्कुल GLS वगैरह आपके पास, उसको कम ही चलाते होगे आप? भाई वो क्या कहते हैं, नोट वैसे तो भाई रखता है उसे, क्या कहते हैं, हमारी फैक्ट्री वगैरह है ऑल ओवर इंडिया, ओके ओके, मतलब होंगी 8-9 फैक्ट्री है हमारी। तो वो भाई वगैरह रखते हैं अपना? हाँ जी आपके भाई। लिए पर्सनल है अपना, इसको पेडल शिफ्टर वगैरह है इसमें प्रॉपर? हाँ जी भाई, ये रे पैडल शिफ्टर वाला कंपनी से ही सब है, टॉप मॉडल है और मतलब कंपनी से ही है, वैसी कोई बाहर से जरूरत कुछ नहीं करवाना अपने को? हाँ मॉडिफिकेशन जी का भाई। शौक था इस वजह से करवा ली मॉडिफिकेशन? हाँ जी भाई, नहीं, बाहर से बिल्कुल। करवाने की कोई जरूरत तो नहीं है? वैसे तो गाड़ी नो डाउट तुम्हें पता है, फॉर्च्यूनर तो वैसी दबदबा है बिना कुछ दबदबा है। कराए भी। बाकी भाई जैसे और- दूर जाते हो इसमें, हाँ उस जी टाइम पे कंफर्ट कैसा है? भाई दूर जाने में कंफर्ट नो डाउट, मतलब सीट कम कंफर्टेबल है क्योंकि मैं ज्यादातर ऑडी, मुझे एक और पर्सनल दे रखी है Okay. Q8। और Audi Q8? हाँ जी, अभी क्या कहते हैं, मेरा बर्थडे वैसे 23 अगस्त को आता है, पर घर वालों ने 14 अगस्त को वो दिलवा दी थी Q8। उसमें ज्यादा कंफर्ट होगा, अब वो- वो लग्जरी सेगमेंट हाँ हो जी, वो जाती है। बिल्कुल लग्जरी एक्सयूवी मान लो, एक टाइप से GLS ठीक है। टाइप की वो कॉम्पिटिटर है ठीक है, इस मारे, तो वो मतलब ज्यादा वैसी है। तो इससे ऑफरोडिंग वगैरह प्रॉपर करते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आती? बिल्कुल भाई, मैं अभी क्या कहते हैं, जून में आपका लद्दाख गया था, ओके, तो रास्ते में बारालाचा पास पड़ता है, बर्फ था, तो बर्फ Okay. के पहाड़ पे मैंने चढ़ा दी थी, चढ़ की कोई दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई। 4x4 होने का यही बेनिफिट है। हाँ जी, तो 2-3 भाई मिले थे हमें चंडीगढ़ के, उनकी Okay. फॉर्च्यूनर थी, 4x4 ही थी, ओल्ड वाली टॉप मॉडल थी, 2014 मॉडल। ठीक है, तो उनकी गाड़ी फंस गई थी, 2 बार फंसी उनकी बर्फ में, 2 बार मैंने क्या कहता है टोचन बेल्ट से इससे मतलब इससे खींच के उसे निकाला था। बोला जाए तो अपना सिग्मा 4x4 से मैनुअल वाली को खींच लिया। हाँ आप जी। बाहर आ जाओ, ओवरऑल कॉस्टिंग बताओ गाड़ी में कितनी आगे मॉडिफिकेशन में? भाई ओवरऑल कॉस्ट क्या कहते हैं, मैंने इसमें लगा दिए हैं 4 लाख समथिंग अभी के लिए। 4 बाकी लाख अभी- रुपए अभी लगा दिया आपने इसमें? हाँ जी भाई, बाकी 2-3 महीने बाद इसका म्यूजिक सिस्टम आएगा, वो 3.5 लाख रुपए कुछ का पड़ेगा वो approx। 3.5 का पड़ेगा, हाँ पर जी। अभी जो आपने मॉडिफिकेशन करवा रखी इसमें, वो 4 लाख रुपए लगभग लगा दिया आपने। लगा दिए हैं भाई। अपना इंस्टा हैंडल किस नाम से रहने वाला भाई? भाई इंस्टाग्राम हैंडल है जशन_बघेल। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ भाई के इंस्टा हैंडल, वहां जाके भाई को इंस्टा में फॉलो करो, रील्स वगैरह प्रॉपर आती हैं। हाँ जी अब भाई, तो daily 26 इंच आती के है। साथ प्रॉपर आने लगेंगे, क्योंकि भाई ने हाँ, कुछ तो ही दिन आने पहले लगी डलवाए अभी। proper। बाकी इनका नुकसान ये है कि लो प्रोफाइल है, थोड़ा देख के चलानी हाँ, पड़ती वो है। बस थोड़ा बाकी मजा पूरा आता है, पब्लिक रिएक्शन पूरा मिलता है इनमें। पब्लिक रिएक्शन मतलब नो डाउट तगड़े ही मिलता है। फॉर्च्यूनर के बारे में एक अलग शब्द जो किसी ने नहीं बोला हो अब तक, लुक्स है, भौकाल है, जो किसी गाड़ी का नहीं है वो इसमें है। वो इसमें है। ठीक है, दुनिया मतलब देख के खुद साइड हो जाती है, बिना हॉर्न बजाए, बिना सायरन बजाए। ठीक है। तो भाई यहाँ से करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रात हो रही है अभी, हाई बीम में है भाई बिल्कुल हाई बीम में है और यही विजिबिलिटी आती है, और अभी तो ये सिंगल फिल्म चढ़ रखी है, अभी मैं बाहर से और चढ़वाऊंगा। तो भाई जिससे चलाते कैसे हो इसको? भाई बस अंदाजा है, रोडों की पता है, गड्ढे वगैरह की, बस चल जाती है कैसे ना कैसे करके। मतलब अंदाज पे चला रहे हो इसको? बिल्कुल भाई, दिखता आपके सामने कुछ भी नहीं दिखे, कुछ भी दिख ही गाड़ी नहीं वाला रहा। तो दिख जाता है, स्कूटी बाइक वाला या रेडी वाला नहीं दिखता। ये देखो, But कुछ फिर भी नहीं दिख रहा अंदाजा आगे से है। भाई। बिल्कुल भाई, एक बार साइड शीशा नीचे करना, भाई बिल्कुल। ये देखो भाई, यहाँ से दिख भी रहा कुछ, हाँ जी भाई, बाकी आगे से कुछ नहीं दिख रहा। तो भाई जेड में चलाने में अपने को रोड पता है, इस वजह से चला रहे हो आप। बिल्कुल भाई। भाई ये देखो भाई की ड्राइविंग स्किल देखो।